जी। बाबा, आज बौद्धि ने 10,000 को अपना बनाया। बौद्धि ने नहीं बनाया, अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने एक ही भाषण में 70,000 को अपना बना लिया। और जब महात्मा बुद्ध आए हुए थे उस समय उनके किसी एक शिष्य ने एक ही भाषण में 60,000 को अपना बना लिया था। इतनी आत्मा की पावर। हाँ, तो एक घंटे में लाखों को बनाएंगे। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा और कृष्ण की आत्मा इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ जाएगी तो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि एक ही भाषण में लाखों को अपना बनाएगी। और नहीं समझ में आया? हाँ, किसके द्वारा अपना बनाएगी? हैं? जो कहा नहीं, शिव बाबा के द्वारा। शिव बाबा कोई शरीर का मीडिया है? मीडिया शरीर होता है ना, तो कौन से शरीर के द्वारा अपना बनाएगी? शिव बाबा का तो मीडिया है प्रजापिता। कृष्ण वाली आत्मा का मीडिया कौन होगा? कौन से मीडिया के द्वारा अपना बनाएगी? अरे हैं? अच्छा, अभी पढ़ाई पढ़ रही है कृष्ण की आत्मा? पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? मीडिया कौन है? मीडिया प्रजापिता। मीडिया प्रजापिता पढ़ाने वाले का भी मीडिया, और प्रजापिता पढ़ने वाली आत्मा कृष्ण का भी मीडिया। तो बाद में जब कृष्ण की आत्मा पढ़ाई पूरी कर लेगी, अच्छी तरह से समझ जाएगी, तो फिर मीडिया कौन रहेगा? अरे कोई दूसरा मीडिया बन जाएगा क्या? हैं? वो ही मीडिया रहेगा। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, एक ही ब्रह्मा है क्या है? हाँ। और विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं, ब्रह्मा को भी 4 भुजाएं देते हैं। शख्सियत एक ही है या 2 है या 4 है? हैं? व्यक्तित्व पर्सनालिटीज अनेक हैं या एक है? एक है। इसे विष्णु कहा जाता है। 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी कहा जाता है। और आज की दुनिया में सन्यासी लोग आंख बंद करके बैठते हैं। बेहद की दुनिया में सन्यासी लोग कैसे आंख बंद कर बैठते हैं? आप ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो या वो साधु सन्यासी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं? आप भगवान से पढ़ते हो। भगवान कच्ची पढ़ाई पढ़ाएगा या पक्की पढ़ाई पढ़ाएगा? पक्की पढ़ाई पढ़ाता है। कैसी पक्की पढ़ाई? सब इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। शिव बाबा की जो खुद पूजा होती है वो भी किस रूप में होती है? हैं? लिंग रूप में पूजा होती है। मंदिर में आज भी शिवलिंग रखा है, जलाधारी रखी है। तो दोनों स्त्री और पुरुष आमने सामने हैं, तो फिर क्या पतित होते हैं? हैं? शिव बाबा अपवित्र होते हैं, उसकी यादगार बनती है क्या? नहीं। ऐसी स्टेज में भी पवित्र हैं। तो तुम भला आंखें खुली हुई हो, आंखों के सामने भला कोई सुंदर चैतन्य मूर्ति भी हो, तो भी उनकी तरफ आंखें देखते हुए न देखें, आकर्षण न हो। उसको कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करना।
आंखें बंद कर ली और फिर याद में रहे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और दो भाई जो ने बाबा से पूछ के कहा शिष्य के ज्ञान में इसके पारे 3000 और बाकी 2000 मिलकर 5000 हो जाए। फिर 2000 के बाद 14 साल अभी चल रहा है, 2014 अभी 24 चल रही है। तो क्राइस्ट की मृत्यु के बाद से उन्होंने तवारीख शुरू की है। क्राइस्ट कब प्रवेश करता है इसका पता चलता है क्या? पता चलता है नहीं। आत्मा कब आती है ये तो पता ही नहीं चलता। हाँ, शरीर जब से छोड़ा तब से पता चला, इसलिए ये तवारीख आगे बढ़ रही है। और अब आया है ऐसा अवतार में 2 अवतार मानवीय अवतार है, राम और कृष्ण, और बाकी अवतार है असुर और राक्षस है। बाकी अवतार असुर और राक्षस बराबर माने इनकी प्रवृत्ति है राम और कृष्ण की। जब संगम युग होता है तो इनमें से एक हीरो पार्टधारी है और एक हीरोइन पार्टधारी है। एक बाप है और एक बच्चा है। बच्चा हीरोइन का पार्ट बजाता है, बाप हीरो का पार्ट बजाता है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट होने की वजह से ये दो ऐसे हैं जो भगवान के साकार रथ बनते हैं। ब्रह्मा की सोल भी और राम की सोल भी। बाकी जितने भी हैं वो हैं तो मनुष्य रूप में, लेकिन मनुष्य रूप में होते हुए भी जानवरियत जैसे पार्ट बजाते हैं। कोई को हैग्रीव का पार्ट दिखाई दिया, कोई को सुअर का पार्ट बताई दिया, कोई को माछले का पार्ट बजाई दिया, कोई को शेर का पार्ट दिखाई दिया। ऐसे ऐसे जानवरियत के अवतार दिखाई दिए। वास्तव में असली कौन है? भगवान आएगा तो जानवरों को सुधारने के लिए आएगा, उनको सूर्यवंशी बनाएगा 16 कला संपूर्ण, या मनुष्यों को बनाएगा? नर को आकर के नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता है। जानवर थोड़े ही देवता बन जाएंगे। हाँ, सुधरेंगे जानवर भी, लेकिन उतने नहीं सुधरेंगे जितना मनुष्य सुधर सकता है। क्यों? जानवर मनन चिंतन मंथन करता है पूरा, या मनुष्य मनन चिंतन मंथन करते हैं? तो जो मनन चिंतन मंथन करता है ज्ञान का, वो ही उसी का सुधार हो सकता है। जो मनन चिंतन पूरा नहीं कर सकता, जानवरों में भी नंबरवार होते हैं, हाथी ज्यादा समझदार होता है। हाँ जी, और बोलो। माता ने पूछा वामन का और परशुराम का कैसे होता है? ब्राह्मणों का और वामन अवतार और परशुराम अवतार असली अवतार है या राक्षस अवतार? ये कलाएं इनकी चौथाई है या 16 कला संपूर्ण है? फिर तो हत्या ही हत्या करते जाते हैं। तो वामन क्या है? वामन अवतार भी 52 अंगुल का। कितने अंगुल का? 52 अंगुल का। तो निग्रो है क्या? है अफ्रीका का कोई हब्सी है क्या? है? और आगे मतलब ये है कि वो ऐसा अवतार है जो सारी दुनिया की सारी राजाई हप कर ली 3 पैर पृथ्वी में। मनुष्य ऐसे थोड़ा ही होता है, विकराल रूप धारण कर लेता है थोड़े में ही। मनुष्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है या एकदम चढ़ जाता है? धीरे धीरे चढ़ता है। पुरुषार्थ करने के लिए तो टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? तो पुरुषार्थ के लिए टाइम चाहिए। और
जिसमें जास्ती ज्ञान होता है वो ज्ञान के आधार पर याद भी जास्ती करता है। परंतु बाबा ने कहा है माताओं को बाप की याद जास्ती आती है, परंतु माताओं में जास्ती ज्ञान तो होता ही नहीं। भले जास्ती ज्ञान नहीं होता है, जास्ती याद तो होती है। अभी भी कहा माताओं में ज्यादा प्यार होता है या भाइयों में ज्यादा प्यार होता है? ज्यादा आंसू किसके टपकते हैं प्यार में? माताओं के टपकते हैं। तो जिसमें जास्ती प्यार है वो प्यार ही जैसे याद है। जो याद जास्ती करता है, तो गीता में भी कहा है कि जास्ती याद करने वाला उसकी योग सिद्धि जब होती है तो ज्ञानी ऑटोमेटिक बन जाता है। क्या? चाहे भले बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज़ईफ हों, मुंह में दांत ही नहीं हो, झुर्रियां पड़ी हुई हो, सफेद वाली हो, फिर भी वो धड़ाधड़ ज्ञान सुनाएंगी लोगों को। ऐसी स्टेज बन जाएगी। तो ये अरस परस है। जो योगी है, योग के आधार पर बुद्धि सूक्ष्म होती रहती है। बुद्धि सूक्ष्म होने से एक टाइम ऐसा आता है वो अपनी पूरी स्टेज पकड़ लेती है। कालेन आत्मनिविन्दति। जो योगी होता है वो थोड़े समय के बाद आत्मा में वो योग सिद्ध हो जाता है। तो योग के आधार पर ज्ञान पैदा हो जाता है, ज्ञान के आधार पर हाँ याद भी पक्की हो जाती है। अरस परस है। और अंधे भी स्पष्ट देख सकते हैं बाबा? है? अंधे भी स्पष्ट देखते हैं? हाँ, अंधे भी, उनकी तीसरी आँख खुल जाएगी तो इन आँखों की क्या दरकार। और बोलो। अष्टदेव और नवरतन और नवग्रह ये सब अलग अलग हैं कि एक ही है? घर गृहस्थ का अर्थ तो समझते हैं? ग्रह माने घर गृहस्थ और ग्रह माने ग्रहण करना। ग्रह क्या करता है? जो मगरमच्छ होता है जिसे ग्राह कहा जाता है, वो हप कर लेता है, उसको कहते हैं ग्रह। तो ये जो हप करने वाले हैं वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्व बुद्धि है। और जो नवरतन है वो एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं। कोई हीरा है, कोई माणिक है, कोई मोती है, कोई पन्ना है, कोई वैदूर्य है ना। ऐसे ऐसे कम कीमत वाले और ज्यादा कीमत वाले हैं। लेकिन जो अष्टदेव हैं वो सब सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण हैं, सब देवताएं ही हैं या कोई कम ज्यादा हैं? सब सूर्यवंशी है ना, सब सूर्यवंशी। तो अष्टदेव अलग चीज, वो है सब सूर्यवंशी, एक बाप के सबसे जास्ती नजदीक, ज्ञान सूर्य के बच्चे। और जो नवरतन है वो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं। तो अलग अलग धर्म जो हैं वो एक दूसरे से कम, कोई कम माने कोई बाद में आते हैं, कोई पहले आते हैं। तो उन धर्मों के जो मुखिया हैं वो रतन है, उनकी वैल्यू एक दूसरे से कम है। और जो ग्रह है वो फिर है, जब
तामसी दुनिया बन जाती है। तो ये ग्रह जो आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं और सारी दुनिया को हप कर लेते हैं, टकरा टकरा के दुनिया ही खलास हो जाती है। ये नवग्रह है जिनका आज की दुनिया में ज्योतिषी लोग पूजन करवाते हैं, वो जड़ की बात नहीं है। वास्तव में उन जड़ों को भी संचालित करने वाली ये चैतन्य आत्माएं हैं। इनमें माता पिता जैसा संबंध समझ लो, कोई पिता के रूप में है, कोई माता के रूप में है और कोई बच्चे के रूप में। ज्यादा ज्ञान किस में होता है? बाप में बहुत ज्ञान होता है, फिर माता ज्ञानी होती है जो बच्चों को पढ़ाती है, फिर बच्चे होते हैं। बच्चे तो बच्चे छोटे होते हैं। तो ऐसे ही ये तीनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। बाप के पार्ट के बारे में सबको पहले से ही मालूम है। तो जो बाप का पार्ट है, जिस पार्ट की यादगार शिव बाबा के मंदिर जो दुनिया में सबसे जास्ती बने हुए हैं, उन मंदिरों में वो यादगार बनी हुई है। पतितों को संग के रंग से पावन बनाने वाला। इस पतित पावन बाप के पार्ट को वो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों नहीं जल्दी मानते हैं? पूछा। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है जो दुनिया में सन्यासियों का कारण है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्मा कुमारियों की बातों को नहीं मानते, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बातों को नहीं मानते, ऐसे ही वो ब्रह्मा कुमारियां जो हैं वो एडवांस पार्टी की बातों को नहीं मानते, क्योंकि अगर मान जाएं तो फिर उनकी पूजा होना बंद हो जाएगी। उनको रोटी दाल कोई नहीं पूछने वाला होगा। इसलिए एक मुरली में कहा है कि ये सन्यासी भूख मरेंगे, इनको कोई पूछेगा नहीं। अभी तो बहुत मान्यता होती है, फिर जब सच्चाई जान जावेंगे कि इन्होंने तो भगवान से हमको दूर किया है। जो भगवान एक व्यापी होकर इस संसार में इतने साल से काम कर रहा है, उस भगवान से दूर कर दिया और अपन को सर्वव्यापी, अपन को आत्मा सो परमात्मा समझ करके बैठ गए। ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक मुख शास्त्र की ग्लानि करने के कारण काट दिया। वेद में इसका अर्थ क्या है? किसने काटा? कहते हैं शंकर ने ब्रह्मा का मुख, एक 5वां जो मुख था वो काट दिया। अब अभी वर्तमान में 4 मुख तो रहेंगे। मुख माने आत्मा। कौन कौन से? विष्णु में 4 कौन कौन है? विष्णु की 4 भुजाओं में एक ओम राधे वाली आत्मा, एक कृष्ण वाली आत्मा, एक छोटी माँ वाली आत्मा लक्ष्मी और एक जगदम्बा वाली आत्मा। तो ये 4 आत्माएं माने 4 मुख तो रहेंगे। 5वां मुख कौन सा कट गया है?
जो ब्रह्मा का असली मुख है उसे काट दिया गया तो ब्रह्मा की पूजा होती है? ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। आज भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, क्योंकि मुख ही काट दिया। तो लाश की पूजा कौन करेगा? ऐसे ही जो ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो वाणियां चलाई गई, उन वाणियों को कोई ने समझा ही नहीं। आज ब्रह्मा कुमार कुमारी उन वाणियों को समझते हैं? नहीं समझते। न समझने के कारण फिर उन वाणियों का दोबारा रिवीजन कर दिया, जिसे कहें रिवाइज कोर्स कर दिया। रिवाइज करने में उसकी व्याख्या बढ़ गई। उन वाणियों को जो ब्रह्मा के मुख से बोली गई पोपली आवाज में आज कोई सुनता नहीं है। जैसे वेद कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, लेकिन वेदों को आज कोई पढ़ता है? पढ़ता है? ऐसे कोई नहीं पढ़ता। वैसे ही उन मुरलियों को कोई भी सुनता नहीं है जो ब्रह्मा के मुख से बोली गई। जैसे कि मुख को खलास कर दिया, अर्थात मुख था तो या नहीं था? था, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी। न ब्रह्मा के पूजा होती है, न ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती हैं, न कोई याद करता है। क्यों नहीं याद करता? क्यों नहीं मूर्तियां बनती? क्यों नहीं मंदिर बनते? हाँ। और अगला प्रश्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम किसका नाम है, किसका गायन है? क्योंकि त्रेता में जो सीता वाली आत्मा राम बनती है, राम वाली आत्मा सीता बन जाती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? ये गायन किसका है? ये जो गायन पूजन यादगार होते हैं वो त्रेता युग सतयुग के होते हैं कि संगम युग के पार्ट के हैं। तो संगम युग में कौन सी आत्मा है जो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, न दृष्टि से किसी को देखती, न मन से किसी को याद करती, न तन की इंद्रियों से किसी को संपर्क करती, संबंध जोड़ती? वो कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा तो शिव बाबा उसमें प्रवेश करता है। वो तो संग के रंग से सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला है। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहा जाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम माने सिर्फ एक में मर्यादा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई प्रैक्टिकल जीवन में। तो वो कौन है? वैष्णवी देवी, लक्ष्मी वाली आत्मा। तो वही लक्ष्मी वाली आत्मा जो त्रेता युग में राम बनेगी, वो इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाती है। इसलिए राम को ले जाके त्रेता में डाल दिया है। वास्तव में राम कोई त्रेता युग में नहीं होता। कहाँ होता है? संगम युग में ही राम सीता दोनों होते हैं। मनुष्य जानवर का जन्म नहीं लेता है। तो विष्णु के अवतार में मत्स्य अवतार, सिंह अवतार, ये जानवर आदि के अवतार क्यों दिखाए हैं? 24-24 अवतार, 10-10 अवतार दिखाई दिए हैं। ये क्यों दिखाए हैं? वास्तव में जो और धर्म की आत्माएं हैं, उनके धर्म पिताएं हैं,
वो धर्म स्थापन करते हैं कि धर्म के नाम पर अधर्म स्थापन कर देते हैं? क्या करते हैं? अधर्म स्थापन कर देते हैं। तो वो ही वास्तव में जानवरियत के अवतार दिखाए गए। वो कम याद करते हैं, संपूर्ण याद करते हैं या अधूरा याद करते हैं? उनकी अधूरी याद है। अधूरी याद होने के कारण उनके अंदर वो जानवरियत रह जाती है, इसलिए जानवर का अवतार उनको दिखाया गया। भगवान क्या है? भगवान तो शक्ति है, ज्ञान का पुंज है। उस ज्ञान के पुंज को, योग के पुंज को जो जितना ग्रहण करे, जो संपूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं, देवी देवता बनते हैं। बाकी जो नहीं ग्रहण करते हैं वो राक्षस बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से उन जानवरों को भगवान के रूप में, भगवान के रूप में उन राक्षसों ने, उन जानवरों ने अपने को प्रसिद्ध कर दिया है संसार में कि हम भी भगवान हैं। अब वो प्रसिद्ध तो किया, लेकिन रूप किसका है, कैसा है? जानवर जैसा। कोई भी समझ सकता है ये तो भगवान नहीं है, ये तो जानवर है। भगवान आएगा तो मनुष्यों को ज्ञान सुनाएगा या जानवरों को सुनाएगा? मनुष्यों को ही सुनाएगा। है विष्णु के चित्र के नीचे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम लिखा है, लेकिन कहते हैं चार भुजा ब्रह्मा सरस्वती और शंकर पार्वती की। अरे ये क्या बात हो गई? ब्रह्मा सरस्वती संगम युग के हैं या त्रेता के हैं? हैं? संगम युग के। और शंकर पार्वती भी संगम युग के हैं। जो लक्ष्मी नारायण कहो, बचपन में राधा कृष्ण कहो, वो संगम के हैं या सतयुग के हैं? हैं? संगम के हैं। तो संगम के नाम उठाए गए हैं विष्णु के चित्र में। विष्णु संपन्न रूप है। वो संपन्न रूप सतयुग त्रेता में बनता है या संगम युग में बनता है? कहाँ बनता है? सतयुग में थोड़ा ही बनता है, वो तो संगम युग में बनता है। तो संगम युग जो है उसमें विष्णु का संपन्न रूप दिखाया, जो सबसे ऊंची स्टेज है। और क्या लिखा? धर्मराज का पार्ट होता है, कुत्ता है। ऐसा ही शिरडी साईं दत्तात्रेय को पास कुत्ता है। इसका अर्थ क्या है? क्या पूछा? धर्मराज का पार्ट किसका है? दत्तात्रेय का पार्ट किसका है? उनके पास जो कुत्ता दिखाए गए हैं वो किसका पार्ट है? जो धर्मराज है वो धर्म का राजा है। धर्म माने धारणा है।
धारणाओं का राजा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में धारणाओं में सबसे ऊंचा पार्ट किसने बजाया है? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने धारणाओं का पार्ट सबसे ऊंचा बताया। कौन सी धारणा का पार्ट सबसे अच्छा बजाया जो आज तक किसी ने नहीं बजाया है? सहनशीलता का। भले ब्रह्मा बाबा के रूप की पूजा नहीं होती है क्योंकि उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, परंतु धारणा में सबसे अच्छा पार्ट बजाया क्योंकि बाप उनमें प्रवेश था। उस बाप ने माता का पार्ट बजाया या ब्रह्मा की सोल ने पार्ट बजाया? बाप ने बजाया सहनशीलता का पार्ट माता के रूप में। तो जिसने सहनशीलता का पार्ट बजाया बच्चों के सामने, और बच्चों ने ब्रह्मा को सहनशीलता के रिजल्ट में ठुकराया या सहनशीलता का सही जवाब दिया? ठुकराया। और सभी बच्चों ने नंबरवार ठुकराया या किसी एक दो की बात है? अरे सभी बच्चे माँ के लिए दुखदाई बने या सुखदाई बने? सभी बच्चे नंबरवार माता के लिए दुखदाई बने। तो माता ने तो सबको प्यार दिया और बच्चों ने नंबरवार प्यार दिया, बाकी ठुकराया। तो वो हिसाब किताब जो बन गया ठुकराने का, माता जैसी श्रेष्ठ आत्मा को वो हिसाब किताब कभी पूरा होगा या नहीं होगा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो बाद में शरीर छोड़ दिया क्योंकि ठुकराने वालों ने इतनी अति कर दी कि ब्रह्मा का हृदय ही घायल कर दिया। बाबा से पूछे बगैर सारी संस्था अपनी मुट्ठी में कर ली, बाबा के जीते जी, और बाबा को पता ही नहीं चला। बाबा ने उन बच्चों के ऊपर बहुत विश्वास किया। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने माँ का हिया ही फाड़ दिया और हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल कर दिया, ऐसे बच्चों के साथ हिसाब किताब कब पूरा होगा? संगम पर ही होगा। सतयुग में तो होने वाला है नहीं। तो संगम युग में हिसाब किताब पूरा करने का निमित्त कौन बनेगा? नहीं, बाप तो प्यार का सागर है। ब्रह्मा की ही आत्मा कोई चोले के द्वारा धर्मराज का पार्ट बजाती है। जिसने बहुत मृदुल पार्ट बजाया, कोमल पार्ट बजाया, माँ के हृदय वाला, वही माँ फिर धर्मराज का पार्ट बजाती है। कौन से चोले से है? नहीं, हाँ, जगदम्बा के रूप में। हाँ, अभी बात पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात इन्होंने पूछी है, दत्तात्रेय ये किसका पार्ट है? क्या? त्रेय माने तीन के द्वारा, दत्ता माने दिया हुआ, तीन के द्वारा दिया हुआ। कौन कौन सी तीन आत्माएं यज्ञ के आदि में थी? हैं? कौन? छोटी माँ, बड़ी माँ और बाप। वास्तव में यही जो आदि में तीन थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो अंत में भी ये तीन होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। बाकी बीच में कौन पैदा हुआ? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने किससे जन्म लिया? जो बाबा मुरली में पूछते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन?
है? तो बताना पड़ेगा कि नहीं? ब्रह्मा का कोई बाप है या नहीं है? बाप है तो कोई माँ भी है या नहीं है? हैं? है। यज्ञ के आदि में कोई यज्ञ माता थी जो मम्मा बाबा को भी कंट्रोल करती थी, वो माता भी थी, और कोई बाप भी था जिसने ज्ञान का बीज डाला। कौन था बाप? प्रजापिता। तो इन दोनों का बच्चा हुआ ब्रह्मा। ये ब्रह्मा वही ब्रह्मा है जिसने सबके गुण धारण किए, दत्तात्रेय के मिसल। किसी का अवगुण धारण नहीं किया। तो ये दत्तात्रेय है। लेकिन कैसा दत्तात्रेय है? वो कुत्तों को पालता था। क्या? कुत्ते बिल्लियों को पालना, उनसे भी गुण ग्रहण करना, उनके अवगुण नहीं देखना। इसी बात पे यज्ञ में आदमी झगड़ा हो गया, प्रजापिता में और ब्रह्मा में। तो ये दत्तात्रेय का पार्ट, जो चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते खेल रहे हैं आज यज्ञ में, बेसिक में। और हाँ जी, अष्टदेव का नाम क्या है? अरे अष्टदेव का चित्र देखा नहीं है? दक्षिण भारत में तो अष्टदेव की मूर्तियां बनती हैं, मूर्तियां भी बनती हैं, उनके नाम भी हैं। वो भूल गए? अच्छा, पूरे दक्षिण भारत में नहीं है अब, है? उत्तर में नाम कौन है? कुबेर। उसके बाद पूरब की ओर बढ़ो। पूरब में सबसे पहले आता है वो कौन आता है? कौन सा कौन? ईशान कोण। तो ईशान कोण में किसको बैठाया गया है? हैं? शंकर जी को बैठाया गया। तो ये मूर्ति नहीं मालूम है तो क्यों पूछते हो? ये तो सब, ये चित्र तो चारों तरफ बंटवाए दिए गए ना। 8 देवताओं की मूर्तियां, जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, वो 8 ही धर्म के पूर्वज हैं? जो सत्य सनातन सूर्यवंशी धर्म है, उसका पूर्वज कौन हुआ है? ईश्वर, जिसका नाम ईश्वर है। ईश वर, वर माने श्रेष्ठ, ईश माने शासन करता है, जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शासन करता है। कैसा शासन करता? जियो और जीने दो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, किसी के ऊपर आर्डर नहीं, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं। क्या शंकर का जो पार्ट है शास्त्रों में, वो गणेश, पार्वती या कार्तिकेय, तीनों में से किसी के ऊपर आर्डर चलाता है कि ये करना ही पड़ेगा? हैं? आर्डर चलाता है या स्वेच्छा के ऊपर छोड़ता है? स्वेच्छा पे छोड़ता है। तो स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, किसी के ऊपर दबाव डाल के काम नहीं कराना। ऐसा श्रेष्ठ शासन करता। नहीं तो आज की दुनिया में पुलिस का दबाव डालते हैं, मिलिट्री का दबाव डालते हैं कि नहीं है? फिर शासन चलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। और अभिप्राण में आया बाबा है? अभिप्राण में पंचभूत और पंच तत्व और पंच विकार 15 मिलकर एक बार अपने अंतिम को दिखाएंगे लास्ट में। तो इस पीरियड कितना होगा? तो पीरियड कितने समय हो, कितने साल हो? हाथ उठाओ जरा। हाँ, 5 भूत, 5 विचार और 5 विकार। पंच तत्व। जो 5 तत्व हैं वही पंचभूत हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हें पंचभूत कहा जाता है। ये पंचभूत सारी सृष्टि का विनाश करेंगे।
ये पंचभूत वही हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो देवता के रूप में पूजे जाते। वायु देवता, अग्नि देवता है, पृथ्वी ये भी देवता, जल देवता, आकाश देवता, ये देवताओं का भी पार्ट बजाते हैं जब सतो प्रधान होते हैं। और जब तमो प्रधान बनते हैं तो सारी सृष्टि का संहार करने में काम आते हैं। किसके सहयोगी बन जाते हैं? नहीं, प्रकृति के सहयोगी बन जाते हैं। और प्रकृति किसकी सहयोगी बनती है? विनाश का पार्ट किसका है? किसको दिखाया जाता है तीन मूर्तियों में विनाशकारी? शंकर को। ये सब मिलकर के एक के ही सहयोगी बनते हैं। और बाबा जगदम्बा को कोई भी ज्ञान में हरा नहीं सकता, परंतु एक वार्ता में बोला है जिसमें कम ज्ञान होता है वो बोल बोल जास्ती करते हैं। जैसे जगदम्बा, माने बोल बोल के ज्ञान में जगदम्बा को कोई हरा नहीं सकता, बोल बोल के ज्ञान में नहीं हरा सकता। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन की जहाँ बात आती है तो छोटी मम्मी बड़ी माँ को हरा देगी या हार जाएगी? हरा देगी, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। और जगदम्बा, जगदम्बा भी तो नारी है, तो नारी से क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है, हैं? लक्ष्मी नहीं बनती है, हाँ महालक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी की सास बन जाएगी क्या? साहस नहीं, हाँ साहसी तो है। हाँ, और काशी में इंसान को क्यों अघोरी कहते हैं? किसको अघोरी कहते हैं? किसको अघोरी कहते हैं? काशी में अघोरी मनुष्य को कहते हैं। मनुष्यों को अघोरी कहते हैं। अघोरी कहते हैं मनुष्य। मनुष्य को अघोरी नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य जो घोर कर्म करते हैं, घोर कर्म टट्टी पेशाब भी खा जाते हैं, तो ये तो घोर कर्म हो गया ना। ऐसे हत्याएं भी कर देते हैं, उनको फिर अघोरी कहा जाता है, जो घोर कर्म करते हैं। जैसे गीता में कहा अर्जुन ने, हे भगवान मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? हैं? सबकी हत्या मुझे करनी पड़े, सब संबंधियों की हत्या करनी पड़े, है? संबंधियों को तो प्यार देना चाहिए, लेकिन उनको भी हत्या करवाने का काम क्यों करवा रहे हो? तो ये घोर कर्म हो गया। और बाबा धार्मिक सीरियल में जो मल्ला मणि जो पात्रधार को दिखा रहे हैं, मल्ला और मणि, उन्होंने महाकाली को बार बार अपने वश में करने के लिए बेहतर कौन है? जो काम विकार है और क्रोध विकार है। मणि और मल्ला, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। कामेश क्रोधेश ये महाशत्रु हैं, लेकिन ये महाशत्रु आत्मा के ऊपर कब आक्रमण करते हैं? जब आत्मा सतो प्रधान होती है तब आक्रमण करते हैं, जब तामसी बनती है तब आक्रमण करते हैं। तो पार्वती भी जब तामसी बन जाती है तब आक्रमण करते हैं।
इस समय की बातें हैं सब। और शास्त्रों में कुबेर को इतना भयानक क्यों दिखाते हैं? भयानक थोड़ी दिखाते हैं, वो तो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा दिखाते हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो स्वास्थ्य किसका अच्छा होता है? योगियों का या ज्ञानियों का? है योगियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। जितना ज्यादा यहाँ योग लगाएंगे उतना वहाँ शरीर जन्म जन्मांतर स्वस्थ बनेगा, अंतिम जन्म में भी स्वस्थ शरीर मिलता है। और इसलिए हट्टा कट्टा दिखाया है, गोरा चिट्ठा दिखाया है, ऐसे थोड़े ही है कि कोई भयानक दिखाया है रावण की तरह। और बाबा हर युग में 4 अवस्थाएं होती हैं, तो राम वाली आत्मा इन 4 अवस्थाओं में कैसे और कब गुजरती है? राम वाली आत्मा सृष्टि की आदि में कौन सा रूप धारण करती है? एकदम सतो प्रधान सृष्टि की आदि में है, विष्णु का रूप धारण करती है। विष्णु की 4 भुजाओं का रूप कौन धारण करते हैं? नहीं, 4 भुजाओं का रूप धारण करते हैं मम्मा बाबा और जगदम्बा और लक्ष्मी। ये 4 आत्माएं भुजाओं का रूप धारण करते हैं, और जो राम वाली आत्मा है इन भुजाओं को चलाने वाली बनती है। तो इंद्रियां ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम होती हैं, प्रबल होती हैं, या मन ज्यादा प्रबल होता है, उत्तम होता है? मन जास्ती प्रबल होता है, जास्ती उत्तम होता है। जो जास्ती उत्तम होगा वो सबसे उत्तम पुरुषार्थ करेगा या नीच पुरुषार्थ करेगा? हैं? उत्तम पुरुषार्थ करता है। मन तो फिर भी ब्रह्मा के लिए कहा जाता है कि मन रूपी ब्रह्मा, लेकिन मन के ऊपर भी कंट्रोलर कौन है? हैं? बुद्धि। गीता में भी बोला ना, इंद्रियाणि पयानहा हो इंद्रियेभ्यः परं मनः, है मनसास्तु परा बुद्धि। मन से भी परे बुद्धि है, यो बुद्धि परसस्तु सह। और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, बुद्धिमानों की बुद्धि, वो कौन है? शिव बाबा। तो बुद्धि का पार्ट किसका हुआ? शिव बाबा का पार्ट क्या हुआ? शिव बाबा सबसे ऊंचते ऊंच, जो बुद्धि को भी कंट्रोल करता है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियां सब मनुष्यों को कंट्रोल किए बैठी हैं। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। तो बताओ, राम वाली आत्मा का पार्ट सबसे श्रेष्ठ हुआ या नीचा हुआ? सबसे श्रेष्ठ पार्ट हो गया। इसीलिए तो बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? एक शिव बाबा। शिव बाबा तो परम धाम में रहता है, परम धाम का रहने वाला है, इस सृष्टि पर रहने वाला है 5000 साल। फिर क्यों कहा? वो शिव बाप है, शिव बाबा नहीं है वास्तव में, लेकिन राम वाली आत्मा के लिए शिव बाबा है। क्योंकि मुरली में बोला है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। किसकी बुद्धि में?
तेरी बुद्धि में माने कोई एक है जिसकी बुद्धि में बाबा कहने से कौन याद आएगा? कोई साकार याद आएगा या शिव ज्योति बिंदु याद आएगा? ज्योति बिंदु याद आता है। तो उसके लिए ज्योति बिंदु ही बाबा है, बाकी सब के लिए साकार में निराकार बाबा है। तो जो साकार में निराकार बाबा है वो हमेशा है या पुरुषार्थ करके बन जाता है? पुरुषार्थ करके बाप समान बन जाता है, हमेशा के लिए बन जाता है या फिर सिर्फ सतयुग त्रेता के लिए बनता है? हैं? अरे इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है, तो शिव बाबा सतयुग त्रेता में भी कायम है या द्वापर कलयुग में भी कायम है? हैं? सदा कायम है। सदा कायम है तो वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो कहा जाएगा। वो हीरो पार्टधारी हर जन्म में हीरो ही पार्ट बजाएगा कि जीरो पार्ट गधेड़े का पार्ट बजाएगा? हीरो ही पार्ट बजाता है। तो तामसी होने की बात ही नहीं। और अतिरिक्त वाणी में अंतर्मन वाणी से सेवा करने की बात करते हैं। अतिरिक्त वाणी में अंतर्मन शरीर से परिष्कृत स्वरूप से सेवा करने की, योगदान करने की बात करते हैं। बिल्कुल। तो एडवांस के रूप में आपको कैसे जब लगातार आपकी बीज रूप स्टेज बनेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी, तो आप शरीर छोड़ करके कोई एटम बम बनाने वाले में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करके और धाड़ 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 एटम बम फटवाएंगे तो दुनिया का जल्दी विनाश होगा, दुखी दुनिया का, या देर लगेगी? हैं? देर नहीं लगेगी। बहुत अच्छा काम है ये तो। हाँ, काशी में जो त्रिपुंजय राजा है वह देवताओं से इतना नफरत क्यों करता है? क्योंकि काशी का राजा तो अच्छा ही होना चाहिए। अब काशी नगरी चार अवस्थाओं से पसार होती होगी कि नहीं? वो भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। तो जब तामसी स्टेज आती है तो राजा भी तामसी होगा या नहीं होगा? यथा राजा तथा प्रजा। तो तामसी स्टेज की राजा की बात है, सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं है, कलयुग के अंत के राजा की बात है। जबकि शूटिंग काल होता है तो शूटिंग काल में एक को छोड़ करके सभी अनिश्चय बुद्धि बनेंगे कि कोई रह जाएगा? हैं? सभी बनेंगे। उन सभी में काशी नगरी का नंबर होगा या नहीं होगा? काशी नगरी का भी नंबर होगा। तो काशी की राजा और प्रजा सब तमो प्रधान हो जाएंगे। राजा का नाम त्रिपुंजय, शास्त्रों में त्रिपुरारी नाम दिया है। माना तीन पुरों को जीतने वाला। और ओम शांति।